दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की बड़ी जीत, सरकार को सख्त नोटिस, भक्तों और गोदी को लगी मिर्ची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद में उठाएं राहुल, चिंता में आए मोदी और शाह। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को एक ऐसी बड़ी जीत मिली, मगर मोदी और शाह को एक तरीके से हताश ने घेर लिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को कौन सी नोटिस जारी की और राहुल गांधी से क्यों कहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संसद में उठाएं? यानी इसका मतलब यह है कि जिस मुद्दे से मोदी और शाह की सरकार भागती हुई दिख रही है, उस मुद्दे को संसद के भीतर राहुल को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आदेश दे दिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों कि क्यों लगी भक्तों को मिर्ची और कैसे डॉगी पालतू मीडिया हुआ परेशान राहुल की इस बड़ी जीत से। दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए एक लखनऊ की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही मानहानि की कार्रवाई पर 3 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, शिकायतकर्ता उधर शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर सख्ती से जवाब तलब किया। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए वक्त तय कर दिया गया, मगर उन भक्तों और राहुल विरोधियों को जरूर मिर्ची लगी जिनकी नजर में मोदी सरकार ही राष्ट्र है। मोदी सरकार की आलोचना भारत की आलोचना है। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को राहत देने के साथ जो दूसरी बड़ी बात कही वो ये कि लोगों के बीच चर्चा और चिंता का विषय बन चुकी है बातें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया। मगर दोस्तों, अब सवाल यह है कि सरकार की नीतियों पर विपक्ष के नेता सवाल नहीं उठा सकते, तो फिर विपक्ष की भूमिका क्या है? सिर्फ सरकार के हाँ में हाँ मिलाना? यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक नजरिए से भी अहम है, क्योंकि यह विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच चल रही तनातनी और गहरा सकता है। हालांकि अदालत की सुनवाई के बाद भी भारत चीन मुद्दे पर कांग्रेस अपने टेक पर कायम है। दरअसल राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच में गलवान के मामले को लेकर के जो बयान दिया था, उसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अदालत में गए थे और उसी अदालती कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यह कहा कि साहब सावधानी से बोलिए, सोशल मीडिया पर बोलने की क्या जरूरत है, संसद में इस मुद्दे को उठाइए। संसद, जिस संसद में मोदी शाह चर्चा से भागते हैं, आऊंगा इस पर। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा, यह पूछा जिरह के दौरान वकील से कि क्या आप गए थे कि आपके मौकिल ये कह रहे हैं कि साहब 2000 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना घुस आई, क्या आप थे वहां पर? क्या है प्रूफ आपके पास? ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस भारत चीन मुद्दे पर अपने टेक पर अभी भी कायम है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना है। राहुल ने वही किया, इसमें गलत क्या है? कांग्रेस ने कहा कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से हर देशभक्त भारतीय जिसने चीन के अतिक्रमण और सीमा पर तनाव को लेकर जवाब मांगा, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी DDLG यानी कि डिनायल, डिस्ट्रैक्ट, लाई, जस्टिफाई नीति के तहत सच्चाई को छिपाने और भटकाने का काम किया। कांग्रेस ने केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने 1962 के बाद भारत को सबसे बड़े क्षेत्रीय नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर किया। आर्थिक हितों और कायरता के कारण चीन के साथ सामान्यीकरण की नीति अपनाई। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मुद्दा संवेदनशील है, सोशल मीडिया के जरिए अदालत में, संसद के भीतर इस मुद्दे को उठाएं, तो माफ कीजिएगा जज साहब, क्या संसद की कार्रवाई से अदालतें अवगत नहीं होती हैं? मणिपुर जैसे मुद्दे पर तो चर्चा आज तक नहीं हुई। महज 1.5 मिनट चीन भारत पर हमेशा राहुल और विपक्ष संसद में जवाब चाह रहे थे, मगर मोदी सरकार तो पतली गली से निकल जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? दोस्तों, होना तो यह चाहिए था कि भारत चीन मामले पर उठाए गए सवालों पर मोदी शाह की सरकार जवाब देती। जवाब सिर्फ जवाब के लिए नहीं, बल्कि उसका तथ्यात्मक जवाब, तार्किक जवाब जो लॉजिकल लगे, सिर्फ थेथरी वाला नहीं। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने, सीज फायर करने, ट्रंप के दावे पर संसद में चर्चा के दौरान दिखा।
जवाब ऐसे चाहिए जिससे यह लगे कि मुद्दे को गंभीरता से सरकार ले रही है। और दोस्तों, इसमें गलत क्या है? अगर राहुल सत्ता से चीन भारत के बीच विवादित मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, गलवान में कैसे चीनी की सेना घुसी इस पर पूछ रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि विपक्षी पार्टी है, संसद में विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का धर्म ही है जनता का ईमानदार प्रवक्ता बनने का। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता पर नकेल कसने की, सरकार की नीतियों पर आलोचना करके सरकार को गलत करने से रोकने की। और यही जिम्मेदारी मीडिया की भी है। यह धर्म मीडिया को भी निभाना था, मगर मीडिया जो कर रहा है अब उसे देख रहे हैं। दोस्तों, जब मैंने इस मुद्दे पर कानूनी जानकारों और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से समझने की कोशिश की, सीधा कहा गया कि यह बड़ा अटपटा सा फैसला है। राहुल ने ऐसा गलत क्या कहा जिस पर अदालत को यह कहना पड़ा उनके मौकिल से कि क्या आप वहां गए थे, आपके पास में क्या प्रूफ है, आप सोशल मीडिया पर ऐसे बयान क्यों देते हैं? गजब है दोस्तों। सवाल ही तो पूछा था राहुल ने। राहुल के शब्दों से आपत्ति हो सकती है कि चीनी सेना भारतीय सेना को पीट रही थी। मुझे भी शायद इसमें आपत्ति होगी कि शायद शब्दों का चुनाव थोड़ा बेहतर हो सकता था, मगर राहुल ने जो कहा उससे आंखें तो नहीं चुराई जा सकती, क्योंकि गलवान में चीनी सेना तो घुसी ही थी, जिसे बाद में हमारे सेना ने बाहर करने का काम किया। और यह वही समय था जब जवाब देने के बजाय मोदी साहब कह रहे थे कि भारत की सरहद में न कोई घुसा था न कोई घुसा है। आपके जहन में उनके शब्द गूंज रहे होंगे। दरअसल यह विवाद दोस्तों राहुल गांधी के 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए बयानों से शुरू हुआ। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा था कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। सरकार ने इस मामले में जमीन का आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों लद्दाख के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी, जिन्होंने उन्हें बताया कि कई गश्त बिंदु जो पहले भारतीय क्षेत्र में थे अब चीनी नियंत्रण में है। दोस्तों, राहुल के इन बयानों को लेकर बीजेपी से जुड़े व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराने की मुहिम शुरू की। पूर्व बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक विशेष अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के बयान झूठे, आधारहीन थे और उनका उद्देश्य भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना, राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाना था। गजब अंदाज है दोस्त। भक्ति की ऐसी लाइन खड़ी कर दी मोदी साहब ने कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि में नेता विपक्ष का काम बताते हैं। फिर तो ऐसे मोदी और शाह के बारे में अगर ऐसे बातों को आधार बनाकर कहा जाए तो राष्ट्र विरोधी उनसे बड़ा तो कोई होगा ही नहीं। बहुत सारे फैसले उनके हैं जिनको ऐसा एक्सप्लेन किया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ ने किया। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पैरवी कर रहे थे। कोर्ट ने राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, आप ऐसी बातें सोशल मीडिया में कहने के बजाय इन्हें संसद में उठाइए। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कहने की क्या जरूरत है? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने के बजाय संसद में चर्चा की जानी चाहिए। जिस पर सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर विपक्ष के नेता राष्ट्रीय हित के मुद्दों को प्रेस में नहीं उठा सकते तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। ऐसा नहीं है कि राहुल ने पहली बार बोला है। राहुल गांधी के बयान पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर आधारित है। इससे पहले मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को भी खारिज किया था जिसमें उन्होंने लखनऊ की विशेष अदालत द्वारा फरवरी 2025 में जारी समन मानहानि मामले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सेना जैसी संस्थाओं की मानहानि तक नहीं फैलता। जाहिर तौर पर दोस्तों, इसे किसको इनकार हो सकता है? मगर जब एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस ये कहता कि यह देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा, मुसलमानों के बच्चे क्रूर होते हैं, बचपन से उनको क्रूरता सिखाई जाती है और इस देश में बहुसंख्यकों के हिसाब से चीजें चलनी होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट खामोश रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट को जो करना था किया, मगर उसका नतीजा क्या निकला? राहुल गांधी ने जो बातें कही उनके शब्दों से एतराज हो सकता है, मगर राहुल गांधी के सवालों का जवाब आज तक मोदी शाह की सरकार ने नहीं दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही कि सोशल मीडिया में नहीं,
तो सुप्रीम कोर्ट को भी शायद इस बात को सोचना चाहिए। आजकल कोई भी बात हो, अदालत की कार्रवाई हो, वो भी सोशल मीडिया पर है, खबरें हैं सारी सोशल डिजिटल मीडिया पर है। कौन से ऐसी चीज है जो सोशल और डिजिटल मीडिया पर नहीं होती है, सिर्फ आपकी प्राइवेट चीजों को छोड़ करके। तो ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ मैं देख रहा था कि डॉगी पालतू मीडिया के जो एक एक से न जाने मैं क्या नाम लूं, शायद अब शब्द हो जाएगा, निकल जाएगा, ये हुआ वो हुआ, राहुल गांधी को लताड़ लगी, फटकार लगी। मगर दोस्तों, सवाल ये है कि चीन के साथ भारत के जो विवाद हैं, जो रिश्ते हैं, जो स्थितियां हैं, और गलवान में जो कुछ हुआ, मोदी शाह ने क्यों झूठ बोला? ना कोई घुसा था ना घुसा है, आज तक उसका जवाब नहीं आया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि अंतरिम राहत देते हुए 3 सप्ताह तक मारहानि के केस को रोक दिया है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।